नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव की जंग आज देखने को मिल रही है। स्वार और 96 सीट पर मतदान जारी है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। स्वार सीट पर 3 बजे तक 33.66% मतदान हुआ है। 96 विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो 33.64% मतदान हुआ है। स्वार सीट पर 3 बजे तक 33.66%, तो वहीं 96 पर करीबी आंकड़ा है, 64% मतदान हुआ है। तो एक तरफ आपको तस्वीरें तमाम दिखाएं कि किस तरीके से उपचुनाव में मतदान जारी है, दूसरी तरफ निकाय की जंग की तैयारी हो रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलीगढ़, अयोध्या, बदायूं, भदोही, सुल्तानपुर, महोबा, बरेली और बाराबंकी की पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं और पोलिंग पार्टियां रवाना होने के साथ तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से रितेश जुड़े हुए हैं। रितेश, जिस तरीके का मत प्रतिशत अब सामने आ रहा है, वो फिलहाल रामपुर का जो उपचुनाव हुआ था उसको तो दरकिनार करता नजर आ रहा है। 33.66% स्वार सीट पर अभी तक का मतदान है। 4:30 बज रहे हैं और ये मत प्रतिशत अभी भी बढ़ सकता है। बिल्कुल पूजा, यही वजह है कि लगातार जो इस पूरे उपचुनाव को लेकर जो चर्चाएं ज्यादा तेज हो रही हैं, यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो मत प्रतिशत है उसको जिस तरह बढ़ना चाहिए था उस तरह नहीं बढ़ रहा है। और यही आरोप कहीं ना कहीं जो विरोधी पार्टियां हैं वो लगा रहे हैं कि वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। जो उनके समर्थक है, जो उनके वोटर्स हैं, उनको वोट डालने से प्रभावित किया जा रहा है। इस तरह की शिकायतें कई जगहों पर दर्ज कराई गई। हालांकि जो प्रशासन है उसका कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। तमाम जो मतदाता हैं वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर वोट डाल रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं और जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो भी मतदान के बीच ही हमें दिखाई दे रहा है। तमाम दलों की ओर से अपनी अपनी तैयारियां जरूर निश्चित तौर पर की गई थी, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी कुछ इशारा कर रहा है कि आखिरकार किस तरह का जनता का मूड कहीं ना कहीं इन उपचुनावों में नजर आ रहा है। 33% के पार अभी तक पहुंचा है। काफी समय गुजर चुका है आज के दिन में और अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प रहने वाला है कि जो मत प्रतिशत है आखिरकार वो कहां तक जाएगा और इसके बाद क्या कुछ तस्वीर हमारे सामने होने वाली है। बिल्कुल। और रितेश, देखिए, हम अगर प्रत्याशियों की बात कर लें, 96 सीट पर तो मुकाबला जो है वो लगभग नॉर्मल है, लेकिन अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो अनुराधा चौहान जो कि सपा की प्रत्याशी हैं, हिंदू प्रत्याशी हैं, दूसरी तरफ जो बीजेपी या यूं कहें कि गठबंधन के प्रत्याशी हैं सफीक अहमद, उन्होंने वोटर्स को थोड़ा सा कंफ्यूज करने का काम किया है और ये कंफ्यूजन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरे की घंटी भी बन सकती है। निश्चित तौर पर पूजा, लेकिन हमें देखना यहाँ पर यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि समाजवादी पार्टी की ओर से आखिरकार क्यों एक हिंदू उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया। अनुराधा चौहान को सपा ने प्रत्याशी बनाया है। दूसरी तरफ जिस तरह से आपने कहा कि अपना दल है, इसकी शफीक अहमद मैदान में है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच जिस तरह से राजनीतिक समीकरण साधने का प्रयास जो पार्टियां करती हैं और जो कोशिश ये रहती है कि किस तरह से राजनीतिक और जातीय समीकरण को साधा जाए ताकि जीत उनकी हो पाए, इसी कहीं ना कहीं इसी तमाम पहलुओं को देखते हुए, समीकरणों को समझते हुए पार्टी की ओर से फैसला किया गया। जिस तरह से आपने भी कहा कि कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने का जो प्रयास यहां पर किया जा रहा है उसको लेकर भी चर्चाएं कई तरह की हो रही हैं। लेकिन इसके बीच जो फैसला पार्टी ने उम्मीदवार को उतारने का किया या सपा की ओर से जिस तरह से फैसला हुआ है, अब्दुल्ला आजम यहां से विधायक रहे, सदस्यता गई, उसके बाद उपचुनाव हो रहा है और समाजवादी पार्टी की ओर से जो नॉमिनेशन हुआ है उसके बाद से मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया था। और अब जब बीजेपी की ओर से खुद ना लड़ते हुए अपना दल एस को टिकट दिया गया, उसके बाद जो उम्मीदवार उनकी ओर से उतारा गया उसके बाद मुकाबला और भी ज्यादा कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। रितेश, आपके पास में वापस आऊंगी। टीएन मिश्रा हमारे साथ राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, साथ में रामपुर से हमारे संवाददाता सुरेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुरेश का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले राजधानी लखनऊ चलेंगे टीएन मिश्रा के पास। टीएन मिश्रा, देखिए, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। आरोप इस बात के कि आईडी कार्ड है उनके पास, लेकिन वोट कास्ट लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ऐसे में आज भी
कोई प्रतिनिधि मंडल निर्वाचन आयोग के पास पहुंचा है राजधानी में? जी पूजा, निर्वाचन आयोग में जो अरविंद कुमार सिंह जो है, इनके पूर्व एमपी हैं सपा के, तो उन्होंने 10 सूत्री मांग पर सौंपा है और उसमें उन्होंने कहा है कि एक तो लोगों को जो आप आरोप बता रही हैं सही है कि हाँ कार्ड होने बावजूद वोट नहीं दे पा रहे हैं, तमाम लोग आरोप घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है कि जो सपा दूसरी पार्टी के लोग हैं, तो उनका सही 10 मांगे उन्होंने दिया है कि इस पर चुनाव आयोग करके इस पर रोका जाए और ये सत्ता पक्ष वाले जो है हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि जो पिछली बार हुआ था कमोबेश वही स्थिति फिर हो रही है कि हाँ वोटर्स जो है घर से निकलने नहीं दिए जा रहे हैं। ये आरोप विपक्ष का है। जी पूजा, बिल्कुल ये आरोप विपक्ष का है और विपक्ष ने 10 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा है। सुरेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सुरेश के पास पहुंचेंगे। सुरेश, रामपुर का मुकाबला बेहद दिलचस्प, स्वार सीट पर जो कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है वो दिलचस्प हर लिहाज से है। वोटर्स को कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है अनुराधा चौहान और शफीक अहमद के तौर पर। जनता कितनी कंफ्यूज, कितनी क्लियर? बता दूं, मैं इस समय टांडे का जो राजकीय इंटर कॉलेज है वहाँ पर खड़ा हूँ और काफी वोटर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से अपना दल के प्रत्याशी जो शफीक अहमद अंसारी है, उनका जो कपलेट का निशान है, कहीं ना कहीं भाजपा का जो फूल है उसको लेकर भी कंफ्यूजन हैगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में जहन में वही चीज है कि खून पर वोट लगाना है, लेकिन अपने दल के जो प्रत्याशी का निशान है वो है सबके, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं कंफ्यूज जो वोटर है वो कंफ्यूज हुआ है। और जो यहाँ की इस समय तक मैं बता दूं आपको, स्वार की जो मतदान प्रतिशत लगभग 34% हो चुका है और यहाँ जो है लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारे जो वोटर हैं उनको रोका जा रहा है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है और उनसे बार बार आईडीपी की जा रही। लेकिन ये तो देखिए देखने वाली बात होगी कि किस तरीके का आगे क्या प्रकरण रहेगा। हाँ, मैं बता दूं कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनका आरोप जरूर है। जी, आरोप अपनी जगह पर है सुरेश, लेकिन ग्राउंड जीरो की हकीकत क्या है? क्या वाकई लोगों को आइडेंटिटी कार्ड होने के बावजूद भी वो वोट कास्ट नहीं कर पा रहे हैं? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए, मैं बता दूं जो जिस तरीके से जहाँ मतदान यहाँ हो रहा है तो मेरे हिसाब से तो निष्पक्ष हो रहा है। ठीक है सुरेश, आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी। अनुराधा चौहान हमारे साथ प्रत्याशी हैं, जुड़ी हुई हैं फोन लाइन पर। अनुराधा जी, बहुत स्वागत जनता टीवी पर आपका। वोट का जो प्रतिशत है अनुराधा जी वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आपको कितनी उम्मीदें हैं? मैम आप बढ़ा है, सुबह से वोट नहीं करने दे रहे थे और सबको बंद कर रखा है मैम, नाकेबंदी कर रखी है। मैं बहुत दौड़ती दौड़ती थक गई हूँ मैम। जहाँ पे मैं अधिकारी लोगों को लेके जाती हूँ वहाँ शुरू हो जाता है, नहीं तो मैम फिर वहाँ पे बंद कर देते हैं। पुलिस बहुत मार रही है, घर में बंद कर रहे हैं लोगों को मैम। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि मत प्रतिशत बढ़ रहा है, आप लोगों के आरोप झूठे हैं। वो तो कहेंगे ना मैम, वो तो कहेंगे ना, क्योंकि आप देखिए ना टांडा कितना बड़ा है, दड़ियाल कितना बड़ा है, नरपत नगर कितना बड़ा है, टोटीपुरा, कैथोला, सब जगह कहीं वोटिंग नहीं करने दे रहे थे और बहुत मुश्किल से आप सोचा है कि शायद कुछ वोटिंग बढ़वाए, नहीं तो कुछ बात होगी, इसलिए महुआ खेड़े में वोटिंग नहीं करने दी जा रही है, अकबराबाद में नहीं करने दी जा रही है। बहुत ज्यादा परेशान करा जा रहा है मैम, बिल्कुल भी वोटिंग नहीं करने दी जा रही है। आप परेशान मत होइए, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि क्या आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत करी है इन तमाम आरोपों को लेकर? मैंने डीएम सर से भी की, जिला अधिकारी महोदय से की, पुलिस अधीक्षक से की और अपने ऑब्जर्वर सर से की और मैंने निर्वाचन से भी कई शिकायतें में डाल चुकी हूँ। फिर उसके बाद में डीएम सर आए, लेकिन जब वो चले जाते हैं वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर के तो फिर वहाँ पुलिस बंद करवा देती है। फिर मैं जैसे वहाँ दूसरी जगह लेके जाती हूँ तो वहाँ पे बंद करवा देती है। तो आपको क्या लगता है कि किस वजह से ये चीजें हो रही हैं? मैम आपको पता है कि क्यों हो रही है, सभी लोग जानते हैं। पहले तो चुनाव में अगर ऐसा करवाना ही है तो फिर चुनाव क्यों करवाया जा रहा है? ऐसे ही प्रमाण पत्र दे दिया जाए। फिर ये तो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोकतंत्र होता है ये चुनाव का, इसका पहला वो होता है सभी जनता के लिए। मैम ये सब कुछ आज देखिएगा करा जा रहा है मेरे साथ, और एक महिला होकर मैंने कदम निकाला, बड़ी मेहनत करके यहाँ में आई और ये सब मेरे साथ किया जा रहा है। बहुत ज्यादा मैं परेशान हूँ, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब। तो क्या ये बात आपने अपने जो आपके नेता हैं, उच्च नेता, प्रादेशिक नेता, उनको आपने बताई है जानकारी? मैंने सबको बताई है, सबको मालूम है, क्योंकि रामपुर में पहले ऐसा हुआ था। अब की बार सोच रहे थे शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे यहाँ से लड़ाया गया एक सामान्य परिवार की लड़की को
लेकिन अब यहाँ भी ऐसा ही किया जा रहा है। ठीक है, तो जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं उनसे आपका क्या कहना है? मेरे को यही कहना है कि जब चुनाव हुआ है, ये लोकतंत्र का पर्व होता है, तो इसको अच्छे से मनाने दिया जाए। लोगों में इतनी इच्छा थी वोट डालने की, उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है। लेकिन तो ऐसा अनुराधा नहीं जी, होना चाहिए। हमारे जो रिपोर्टर हैं वो भी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। सुबह हमारी बात घनश्याम सिंह लोधी जी से हो रही थी, उन्होंने बोला कि कई लोग फर्जी आईडी कार्ड बना करके आ जाते हैं और इस वजह से उनको वोट कास्ट करने का मौका नहीं मिल रहा। बताइए मैम, ये बताइएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, प्रशासन शासन सब उन्हीं का है, इतने डंडे मारे जा रहे हैं, तो क्या किसी की हिम्मत है यहाँ पे कि कोई अलग आधार कार्ड बना के ले आएगा? कितनी हिम्मत है उसकी, आप बताइए। लेकिन आप कह रही हैं कि मारपीट हो रही है, मारपीट का एक फुटेज भी अभी तक सामने नहीं आया है अनुराधा जी। किस चीज का? मारपीट का कोई फुटेज अभी तक सामने नहीं आया है। मैम शाम तक सारे आ जाएंगे, हम वीडियो देंगे, हमारे पास सब है। और मैम अंदर ऐसे थोड़ी नाकेबंदी की जा रही है, छोटी छोटी गाड़ियां लगाई गई हैं, पूरा सिस्टम है मैम, डंडे दिए गए हैं, वो बिल्कुल ऐसे बांध देते हैं, आगे डंडा लगा देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए अनुराधा जी, अपने अहम विचार साझा करने के। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है, सपा प्रत्याशी का बड़ा बयान, जनता टीवी पर बड़ा बयान, उपचुनाव में नहीं डालने दिया जा रहा है वोट। जनता टीवी पर अनुराधा बोली हैं, अभी आप अनुराधा चौहान को सुन रहे थे, उनकी आवाज थी। सपा प्रत्याशी का बयान सामने आया है, उपचुनाव में वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, ये कहना है अनुराधा चौहान का। रामपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, सुरेश। देखिए, अनुराधा चौहान साफ तौर पर कह रही हैं कि वोट कास्ट करने नहीं दिया जा रहा है, जोर जबरदस्ती की जा रही है, जनता वोट डालना चाहती है, लेकिन जो लोग सपा के पक्ष में वोट डालना चाह रहे हैं उनको वोट करने का मौका नहीं मिल रहा है। कितनी सच्चाई, कितना फसाना? देखिए पूजा जी, मैं बताती हूँ आपको, जिस जगह मैं बूथ पे खड़ा हूँ राजकीय रेजिडेंटा कॉलेज पर, यहाँ अभी तक लगातार लोग आ रहे हैं और हाथ में पर्चियां जितनी भी हैं, सब प्रशासन भी लगातार यहाँ देख रहा है और जाने दे रहा है। तो अभी तक मेरे हिसाब से तो कोई भी इस तरीके की कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई है। और जहाँ तक सवाल रहा कि अनुराधा जी ने जिस तरीके से कहा अभी कि मारापीटी कर रहे हैं, तो लेकिन कोई भी अभी ऐसा कोई वीडियो जारी नहीं किया गया है जिससे लोग देखे और फिर उसकी सच्चाई को जाने। तो कहीं ना कहीं अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनका आरोप तो है, देखिए आरोप किस मुद्दे पर किस तरीके का है, क्या सच्चाई है, ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, ठीक है, 96 का रुख करेंगे। हमारे साथ मिर्जापुर से संवाददाता संतोष जुड़े हुए हैं। संतोष, क्या कुछ अपडेट, किस तरीके से मतदान की गति चल रही है? क्योंकि जो मत प्रतिशत हैं वो बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं है, वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित करते हैं, लोगों को घर से निकलना चाहिए, वोट कास्ट करना चाहिए। ऐसे में ग्राउंड जीरो पर कितनी हलचल आप देख पा रहे हैं? जी, यहाँ मैं इस समय उप विधानसभा चुनाव के खैरा प्राथमिक विद्यालय खैरा में खड़ा हूँ। आप पीछे देख सकते हैं कि अभी भी सुबह 7 बजे से यहाँ वोटिंग शुरू हुई है और एक 2 4 लोगों की संख्या में आ रहे हैं, अपनी वोटिंग कर रहे हैं और 4 बज रहा है। लेकिन इसके बाद भी अभी भी हम देख रहे हैं कि मतदाता पोलिंग बूथ तक नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर जो पोलिंग होने वाली संख्या थी वो कम है, बहुत कम है। अभी 33% की यहाँ पर पोलिंग हो पाई है, जबकि प्रत्येक पोलिंग पर हर प्रकार की व्यवस्था की गई है, मतदाताओं को रुझाया गया, समझाया गया। इसके बावजूद कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि उपचुनाव को लोग सीरियस नहीं लिए हैं, उपचुनाव को लोग सीरियस नहीं लिए। इसके अलावा यहाँ गर्मी इतनी ज्यादा बेइंतहा गर्मी पड़ रही है कि जिसके चलते तेज तपीस के चलते भी लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वैवाहिक उत्सव भी लोगों के घर में है, उसके चलते भी यहाँ पर जो है मतदाताओं का आना जाना यहाँ पे कम है, जिसके चलते सुबह 7 बजे से ये पोलिंग शुरू होने के बावजूद अभी तक जो है वो 33% के पास अभी तक मतदाता मतदान कर पाए हैं। संतोष, मैं ये भी समझना चाहूंगी, देखिए 96 के जो दोनों प्रत्याशी हैं, महिला प्रत्याशी हैं, कोल प्रत्याशी हैं, ऐसे में जो चुनावी समीकरण है उसमें कितना इंपैक्ट जाता हुआ नजर आ रहा है? और देखिए जिस तरीके से सुरेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सुरेश ने बताया कि अपना दल सोनेलाल के जो प्रत्याशी हैं सफीक,
उनके लिए वोट कास्ट करने में लोगों को इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि वो जो चुनाव चिन्ह है उसमें कंफ्यूज हैं कि उन्हें कमल का फूल का निशान दबाना है या फिर कपलेट का निशान दबाना है। क्या इसी तरह की कंफ्यूजन मिर्जापुर में भी है? जी नहीं, यहाँ पर कोई प्रकार की कंफ्यूजन चुनाव चिन्ह को लेकर नहीं है। पिछले 10 सालों से लगातार यहाँ पर एनडीए गठबंधन के साथ अपना दल बनी है और लोग अच्छे से जानते हैं कि अपना दल एस का चुनाव निशान कपलेट है और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान कमल है जी। और पिछले चुनाव में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार के साथ यहाँ पर राहुल प्रकाश कोल को विधायक यहाँ की जनता ने चुना था और कुछ उनको आकस्मिक निधन हो जाने के कारण, बीमारी के दौरान आकस्मिक निधन हो जाने के कारण आज उनकी पत्नी यहाँ पर रिंकी कोल अपना दल एस से उम्मीदवार बनकर खड़ी हैं। यहाँ की जनता जो है उनको जो इस नजर से राहुल प्रकाश कोल को देखती थी, आज उस नजरिए से उस नजर से जो है रिंकी कोल को नहीं देख पा रही। उनका कहना है, यहाँ की स्थानीय जनता का कहानी है कि राहुल प्रकाश कोल अच्छे विधायक हो सकते हैं, उनकी पत्नी जो बोल नहीं पाती, अच्छे से कार्य नहीं कर पाती, वो हमारी समस्याओं का हल नहीं कर सकती और यही कारण है कि यहाँ पर संतोष, मैं एक विषय और समझना चाहूंगी आपसे। अगर मैं ये जो वोट परसेंटेज अभी सामने आए हैं, इन वोट परसेंटेज को डिवाइड करूं एक बेहतर समीकरण की तरफ जो इशारा करें, तो ये जो वोट परसेंटेज हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी या फिर गठबंधन? लगभग 1 दर्जन बूथों पर मैं व्यक्तिगत जाकर लोगों से मैंने बात किया है, समझा है। मेरे अपने निगाहों से मैंने जो देखा है वो मुझे समझ में यही आ रहा है कि इस बार जो स्वरूप भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार की होनी चाहिए थी वो इस क्षेत्र में देखने को नहीं मिली है। देश में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में योगी जी की सरकार है। जिस पैमाने पर इस सुरक्षित सीट का, इस 96 विधानसभा सीट का विकास होना चाहिए था, कहीं न कहीं उस नजरिए से, जनता के उस नजरिए पर यहाँ पर खरा सरकार नहीं उतर पाई है और यही कारण है कि जो है यहाँ पे रिंकी कोल की जगह अब लोग कीर्ति कोल का नाम, समाजवादी पार्टी उम्मीदवार का नाम ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, मैं टीएन मिश्रा के पास जाऊंगी फाइनल वर्डिक्ट के लिए। टीएन मिश्रा, देखिए हमने दोनों जगह की तस्वीर को समझा है। अनुराधा चौहान हमारे साथ में जुड़ी हुई थी। अनुराधा चौहान ने साफ तौर पर आरोप लगाए हैं कि मतदान नहीं करने दिया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि दोनों जगहों पर, अगर हम 96 और स्वार दोनों ही जगहों की बात कर लें, तो दोनों जगहों पर बीजेपी के लिए थोड़ी सी मुश्किलें नजर आ रही हैं। ये सही है पूजा की बात कि बीजेपी के लिए जो है, भले अभी 96 में खुद सीएम योगी गए थे और उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया, लेकिन वो भीड़ जितनी उम्मीद थी उस हिसाब से उनकी सभा में भीड़ नहीं थी। तो इससे क्या है कि पहले से पता चल रहा है कि सपा का पलड़ा इसलिए थोड़ा भारी है कि कांग्रेस और बसपा का चुनाव न लड़ना, ये भी सपा के लिए, उन वोटर्स के लिए वो भाजपा में जाने वाले नहीं है, वो वोटर्स जो सपा की तरफ मुखरित हो गए, तो इससे भी उनको फायदा मिल रहा है। और दूसरा जो इन्होंने अभी बताया कि सबसे बड़ी हमारे जो स्थानीय प्रतिनिधि ने बताया वो बात भी सही है कि रिंकी कोल को ये लोग जो है उस तरह नहीं देख पा रहे हैं जैसे उनके पति को देखते थे। तो जो राहुल कोल की जगह अगर रिंकी कोल नहीं ले पाएंगी तो ये स्वाभाविक जगह फिर जो है सपा ही लेगी। तो अब इसलिए सपा का पल्ला भारी माना जाए। यही कमोबेश हालत जो है स्वार की भी है कि वहाँ भी जो है प्रतिनिधि उनका अनुराधा चौहान जो है का बयान जरूर सही है, लेकिन अनुराधा चौहान को वोट भी मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ वो जो है नहीं, क्योंकि ये बात जो अरविंद सिंह ने जब शिकायत की चुनाव आयोग से, तो इसके साथ 10 पॉइंट उन्होंने लगा दिए कि ये कर, जो इनकी बात भी उन्होंने लगाई कि वोटर्स निकलने नहीं दिए जा रहे हैं, मारपीट भी लोगों से की जा रही है। अब जैसे उन्होंने अनुराधा ने दावा किया कि हमारे पास जो है वीडियो फुटेज हम देंगी, लेकिन वो फुटेज अभी तक सामने नहीं आए। तो इस बात पे इतना दावा पक्का नहीं माना जा सकता, मारपीट हो रही है, लेकिन वोटरों को निकलने से जरूर रोका जा रहा है। इसकी कई लोग शिकायतें कर रहे हैं। जी पूजा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों ही लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो मुकाबला उपचुनाव का बेहद दिलचस्प है, लेकिन इस बीच स्पेशल डीजी निकाय चुनावों को लेकर के अपना बयान साझा करते नजर आए हैं, वो भी हम आपको सुनाएंगे। उपचुनाव की जंग आज ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रही है और ये उपचुनाव की जंग तय करेगी आजम खान का भविष्य। दूसरी तरफ निकाय के लिए स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। नगर निकाय निर्वाचन के द्वितीय चरण के 9 राजस्व मंडल तथा 38 जनपदों, जिसमें 3 पुलिस कमिश्नरेट शामिल हैं, के 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका परिषद तथा 268 नगर पंचायत के पदों पर मतदान
कल संपन्न होगा। उक्त मतदान हेतु 6,380 मतदान केंद्र तथा 19,584 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। चिन्हित समस्त अति संवेदनशील व संवेदनशील मतदान केंद्रों पर आवश्यकता अनुसार वेबकास्टिंग, वीडियोग्राफी एवं सीसीटीवी कैमरों आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। नगर निकाय निर्वाचन 2023 के द्वितीय चरण के मतदान को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु 1 लाख सिविल पुलिस कर्मियों के अतिरिक्त 76 कंपनी 2 प्लाटून पीएसी तथा 35 कंपनी सीएपीएफ तथा 7,935 परिवीक्षणाधीन उप निरीक्षकों को लगाया गया है। नगर निकाय निर्वाचन 2023 को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु समस्त जनपदों में अभियान चलाकर 17,649 NBW, 7,225 वांछित अभियुक्तों तथा 4,000 पुरस्कार घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। 16 अभियुक्तों को रासुका के अंतर्गत नियुक्त किया गया तथा गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 1,128 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर 944 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गुंडा अधिनियम के अंतर्गत 8,122 अभियुक्तों का चालान करते हुए 2,238 अभियुक्तों को जिलाबजर किया गया है। उक्त कार्रवाई के क्रम में भारी मात्रा में अवैध शस्त्र, शराब एवं मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। नगर निकाय चुनाव 2023 के दृष्टिगत समस्त जनपदों के अभिसूचना तंत्र तथा सोशल मीडिया सेल को सतर्क एवं सक्रिय करते हुए विद्वेषकारी तत्वों तथा आपत्तिजनक, उत्तेजनात्मक एवं भड़काऊ पोस्ट करने वाले अराजक तत्वों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए प्रभावी विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। पुलिस मुख्यालय स्तर से चुनाव नियंत्रण कक्ष स्थापित करते हुए शिफ्टवार राजपत्रित अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर समस्त कार्रवाई तथा निर्वाचन प्रक्रिया का गहन अनुशीलन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस नगरीय निकाय निर्वाचन 2023 को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु पूरी तरीके से तैयार तथा कटिबद्ध है।